भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। लंबी और विस्तृत चर्चा के बाद दोनों देशों ने युद्ध विराम लागू किया है। रक्षा विशेषज्ञ और रिटायर्ड कर्नल अभय पटवर्धन ने कहा कि अमेरिका और चीन के दबाव में पाकिस्तान सीज फायर लागू करने के लिए माना है। उसे पता था कि वो भारत से जीत नहीं सकता, वही जंग से उसे केवल नुकसान होगा। पटवर्धन ने आगे कहा कि पाकिस्तान पर कार्रवाई कर भारत ने अपने दुश्मनों को सीधा मैसेज दिया है, जैसे को तैसा जवाब देगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव शुरू था वो युद्ध के मुहाने पर तक पहुंच चुका था। हालांकि आज जो है आधिकारिक तौर पर दोनों देशों ने जो है सीज फायर लागू कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की। इसी के साथ साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी सीज फायर लागू होने की बात कही। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड कर्नल अभय पटवर्धन सर। जो है अब दोनों देशों ने जो है सीज फायर की बात कर ली है, यानी कि जो है युद्ध विराम इसे एक तौर पर कहा जाए, इसको किस तरह देखते हैं? ये बहुत सकारात्मक कदम उठाया है दोनों ने, क्योंकि युद्ध अगर होता तो पाकिस्तान तो पूरा डूब ही जाता, लेकिन हम भी तकरीबन 8 या 10 साल पीछे में चले जाते, क्योंकि युद्ध बहुत महंगा होता है। और जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारे ऊपर में दबाव डाला था कि कश्मीर से लेके, श्रीनगर से लेके और जैसलमेर तक, और उसके बाद में पुंछ कच्छ तक, भुज तक, उसने पूरे जगह पर 26 जगह पर हमले किए। अगर इतनी पूरे फ्रंट के ऊपर में 1600 किलोमीटर के फ्रंट के ऊपर में अगर वॉर छिड़ जाती तो उसका डेली का खर्चा जो था वो तकरीबन 17 से 18 हज़ार रुपये प्रतिदिन का था। और ये झेलना हमारे लिए तो तकरीबन महीने के लिए वाजबी था, लेकिन पाकिस्तान इसको 3 या 4 दिन से ज़्यादा झेल नहीं पाता, इसलिए उन्होंने मंजूर कर लिया। और दूसरी बात ये हो गई है कि जो IMF ने उनको लोन दिया है $1 बिलियन का, उसके लिए भी शायद IMF ने उनके ऊपर में राइडर डाला होगा कि अगर तुम ये नहीं करोगे, एस्केलेशन जो है वो ख़त्म नहीं करोगे, तो बचा हुआ जो $1.2 बिलियन का कर्जा है वो हम आपको नहीं देंगे। तो शायद ये हो सकता है, ये कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि बंगा साहब जब कल भारत आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है कि दोनों के इसमें क्या है, हम लोग सिर्फ प्रोसीजर देखते हैं। लेकिन हुआ होगा जो ये, इसमें कोई शक नहीं है। सर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इसकी घोषणा की, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैंने रात भर जो दोनों देशों को समझाया, उसके बाद जो है दोनों सीज फायर के लिए माने हैं। तो ये जो बड़े जो देश हैं, चाहे अमेरिका हो, बाकी जो और बड़े देश हो, उनके दबाव के बीच में जो है ये सीज फायर लागू किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, या कुछ और दूसरे के जो हार से बचने के लिए सीज फायर लागू किया? नहीं, दबाव तो दोनों ने डाला है। अमेरिका ने डाला है वर्ल्ड बैंक का, और इन्होंने चीन ने डाला है, क्योंकि उनका पूरा स्वार्थ अटका हुआ है। जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, लासा से लेके और ग्वादर तक का, उसमें चीन के तकरीबन 67 बिलियन डॉलर फंसे हुए हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें। और जो हमारे से वो जो कॉरिडोर है वो तकरीबन सिर्फ 600 किलोमीटर दूर है। अगर जबकि हमारे एयरक्राफ्ट का जो मिसाइल्स थे वो रावलपिंडी के एयरपोर्ट में जाके लगे, वहाँ से वो तकरीबन 200 किलोमीटर या 250 किलोमीटर ही दूर है, तो वहाँ तक पहुँचना हमारे लिए कोई ज़्यादा कठिन नहीं था। और अगर वो डैमेज हो जाता तो चीन का पूरा जो तेल का ये है सप्लाई है वो बंद हो जाता, कि उनका तेल ग्वादर में उतरता है, वहाँ से लासा को पाइपलाइन से जाता है। अगर वो फूट जाती तो जो बलूच लोग हैं वो उसके ऊपर में कब्जा कर लेते, और फिर चीन को उसको रिट्राइव करना मुश्किल हो जाना था। तो ये थे कर्नल पटवर्धन, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि जो बाकी IMF का है, वर्ल्ड बैंक है, उनके दबाव के कारण जो है पाकिस्तान और अपनी हार को देखते हुए पाकिस्तान ने सीज फायर को माना है। मेरे साथी अतुल गवई के साथ रवि शुक्ला, UCN न्यूज़, नागपुर।